चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम आप लोग को रस पढ़ाने चल रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रस, अब देखिए रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। तो आनंद क्या होता है? जिसको देखकर, जिसको छूकर हमको आनंद हो, जिसको खुशी मिले, तो उसी बोलते हैं रस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या आपके 8 होते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं पहला रस इसमें देखेंगे। तो देखिए पहला रस है श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है? प्रेम से, जिसमें रोमांस प्रेम से जिसमें बात हो तो वो होता है श्रृंगार रस। ठीक, चलिए अब श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा है, जब विभाव, अनुभाव तथा साचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो किससे उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस से उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है? तो रति है। क्या है? रति। इसका स्थायी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद कौन से हैं? पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस का अर्थ होता है जिसमें नायक नायिका की रूप सौंदर्य की बात की जाती है, तो वो होते हैं संयोग श्रृंगार रस होते हैं। तो उसमें रूप सौंदर्य की बात की जाती है, जिसमें उसमें उनके प्रेम मिलन की बात होती है। ठीक, और स्थायी भाव होता है रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अब देखिए इसमें आश्रय आलंबन। अब देखिए आश्रय आलंबन का मतलब होता है जिसके मन में रति का भाव जागा है, जिसके मन में रति का भाव जागा है, तो वो हो सकते नायक नायिका हो सकते हैं। ठीक, जिसके मन में, नायक के मन में नायिका के प्रति क्या प्रेम उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो ये इसमें होता है। अब देखिए विषय आलंबन। अब देखिए विषय आलंबन का क्या अर्थ होता है? ये देखिए इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जागा है। तो भाव जागा है, किसके कारण जागा है? तो नायिका के कारण। नायिका के कारण नायक के मन में भाव जागा है, चाहे नायिका। तो देखिए आपका नायक किसमें हो जाएगा? पहले आश्रय आलंबन में नायक नायिका हो जाएगा, अब विषय आलंबन में नायिका और नायक हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है? वह परिस्थितियां या वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जागा है। अब देखिए क्या होता है कि उद्दीपन वह होता है कि जो कैसी परिस्थिति है, तो परिस्थिति जैसी रहेगी तो वो भाव जागेगा। तो देखिए कौन सा भाव जागता है? जैसे चांदनी रात हो, वर्षा हो, आदि हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? उद्दीपन होते हैं। ठीक, अब देखिए अनुभव। अनुभव का अर्थ होता है चेष्टा। अनुभव मीन्स होता है अनुभव करना। क्या आप अनुभव कर रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या अनुभव कर सकते हैं? शर्म से आंखों का झुकना और मुस्कुराना आदि, इस तरह के जो प्रतिक्रिया क्रिया होती है वो क्या होते हैं आपके? वो अनुभव होते हैं। ठीक, अब देखिए संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब होता है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो वो कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो देखिए हर्ष, जिज्ञासा, लज्जा, उत्सुकता आदि, ये सब क्या है? ये आपके संचारी भाव है। ठीक, अब देखिए ये सब आप लोग कैसे लिख सकते हैं? जब जो पंक्ति रहेगी, पंक्ति से पता चलेगा उसमें कौन सा भाव है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। संयोग श्रृंगार के 2 उदाहरण यहाँ पे हैं। तो देखिए पहला उदाहरण इसमें है
कहत नठक रीझत खींचत मिलन, मिलत खींचत लजियात, भरे भवन में करत है नयन ही सब बात। अब देखिए इस पंक्ति में क्या परिस्थिति है, तो देखिए इसमें नायक नायिका है और उनके परिवार के लोग हैं। तो जो परिवार के लोग हैं और नायक नायिका हैं वो एक भवन में बैठे हैं किसी मुद्दे पे बात करने के लिए। पर इसमें जो नायक नायिका है उनके इसमें नैनों ही नैनों में बात हो रही है, आंखों ही आंखों में बात हो रही है। उनको इस सब से मतलब नहीं है कि वहां पे कौन सी बात हो रही है। तो देखिए क्या बात हो रही है उनकी आंखों ही आंखों से। देखिए कहत, कहत मीन्स होता है जो नायक रहता है नायिका से कहता है कि तुम भवन से बाहर आओ। ठीक, अब देखिए नटक, नटक मीन्स होता है जो नायिका रहती है वो इनकार कर देती है, भवन से जाने के लिए इनकार कर देती है। ठीक, अब देखिए खींचत, खींचत मीन्स होता है जो नायक रहता है वो नायिका पे दबाव डालता है। ठीक, अब देखिए खींचत, खींचत मीन्स होता है जो नायिका रहती है वो गुस्सा जाती है और वो अपनी नजरों को हटा लेती है। किसकी अपनी नजरों को हटा लेती है, वो नायक को नहीं देखती है और अपनी नजरों को हटा लेती है। ठीक, अब देखिए मिलत, मिलत मीन्स होता है फिर दोनों के नैन मिलते हैं, दोनों की आंखें मिलती है। ठीक, अब वो मुस्कुराने लगते हैं, जब दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। ठीक, अब देखिए खिलत, खिलत मीन्स होता है जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए लजियात, लजियात मीन्स होता है जब नायक नायिका को देखता है तब नायिका का शर्मा जाती है, लजिया जाती है। ठीक, अब देखिए आगे है भरे भवन में करत है नयन ही सब बात। कवि कहते हैं कि भरे भवन में नायक नायिका आंखों ही आंखों से सारी बातें कर रहे हैं। तो ये पंक्ति में समझ में आ गया होगा कि जो नायक नायिका है वो आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका संयोग श्रृंगार रस है। तो इसमें देखिए प्रेम की बातें हो रही है ना, तो यही है आपका संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें आप लोग कैसे लिखेंगे तो हम अभी आप लोग को बताए हैं। पहले स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा, फिर इसका अनुभाव, फिर इसका आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, ये सब जैसे है अगर इस तरह आप लोग लिखेंगे तो आप लोग आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर ये आप लोग को पंक्ति नहीं याद है तो आप लोग फिल्म का गाना ही लिख दीजिए। फिल्म का गाना लिखेंगे तो उससे भी आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये नहीं मत सोचिएगा कि हम इसको ना लिखे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, ये आपके फिल्म के गाने हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस पंक्ति से भी पता चल रहा है कि इसमें जो नायक नायिका है प्रेम की बातें हो रही है। ठीक, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए वियोग श्रृंगार रस का इससे ही पता चल रहा है, वियोग मीन्स होता है बिछड़ जाना। नायक नायिका जो है बिछड़ गए, वो नायक दूसरे शहर में और नायिका दूसरे शहर में। तो इसमें इसकी बात की गई इस पंक्ति में। ठीक, जिसमें बिछड़ जाते हैं, जिस पंक्ति से पता चले कि ये बिछड़ने की बात हो रही है वो क्या होते हैं, वियोग श्रृंगार रस होते हैं। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण है निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। अब इस पंक्ति में जो गोपियां हैं वो कृष्ण के बारे में कह रही हैं। तो देखिए क्या कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, जो गोपियां कह रही हैं जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी नैन है वो हमारे ऊपर रात दिन बरसते रहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे है सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। जब से यहाँ से कृष्ण गए हैं, जब से यहाँ से कृष्ण गए हैं हमारे ऊपर क्या रहते हैं, पावस
ऋतु रहते हैं, हमारे ऊपर पावस ऋतु रहते हैं। तो ये सब कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। यहाँ पे बिछड़ने की बात हो रही है कि गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि इसमें क्या है, बिछड़ने की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वियोग श्रृंगार रस हो गए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। देखिए इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति। तो रति आपका संयोग श्रृंगार रस का भी रति ही होगा, अब वियोग श्रृंगार रस का भी रति होगा। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या होगा। देखिए इसका कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है? आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन में जिसके मन में रति का भाव जागा हो तो ये उसमें भी रहेगा, आपका संयोग में भी रहेगा, अवियोग में भी रहेगा। ठीक, और देखिए विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जागा है, तो इसमें भी नायक नायिका रहेगा, उसमें भी नायक नायिका रहेगा। ठीक, तो दोनों में एक सेम रहेगा। सिर्फ देखिए चेंज कहाँ से होता है? उद्दीपन वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जागा है, तो स्थायी भाव जो जागा परिस्थिति, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उदास है। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उदास हैं। वर्षा, वर्षा को देख के भी कृष्ण को याद कर रही है। गायन वादन मीन्स होता है कोई गाना बज रहा है तो उससे भी क्या कर रही है? उस परिस्थिति को भी देख के उस परिस्थिति को देख के वो कृष्ण को याद कर रही है। तो ये क्या है? उद्दीपन है। ठीक, अनुभव। अब देखिए अनुभव क्या होता है? तो हम अभी आप लोग को बताए थे, अनुभव मीन्स होता है, इसका मतलब होता है चेष्टा, आशय की चेष्टा, जो अनुभव करे। तो देखिए वो क्या अनुभव कर रही है? आंखों से आंसू का गिरना, आह भरना। क्या है? आंखों से आंसू का गिरना और आह भरना। ठीक, अब देखिए आगे है संचारी भाव। अब उनके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो उनके जो बिछड़ गए हैं तो उनके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए विषाद, चिंता, नाराजगी। तो ये सब क्या है? ये आपके वियोग श्रृंगार रस के सब है ये सब। तो इस तरह अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जितने बच्चे हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।